गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर कॉइल में से अगर करंट पास हो रहा हो तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग अगर किसी स्ट्रेट वायर से करंट पास हो रहा हो तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी वो निकालेंगे। इसके ऊपर के हमने 8-10 अलग अलग न्यूमेरिकल्स लिए थे। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। बी का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये इसका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला किस लिए एप्लीकेबल था? सर्कुलर वायर के लिए जिसमें से करंट पास हो रहा है आई, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, इसकी रेडियस कितनी है r। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस फॉर्मूले से मिलता था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इस फॉर्मूले को आप 10-15 बार लिख के याद कर लेना अच्छे से। आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो है स्ट्रेट वायर का। अब ये है बेटा अपना स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है आई। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कहां पर? तो ये एट एनी पॉइंट पी पर। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो फॉर्मूला रहेगा बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना? आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना? अच्छे से ध्यान देना सभी। बेटा ये स्ट्रेट वायर लिया जिसमें से करंट पास हो रहा है आई। ठीक है? इसके वजह से डी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस क्या लिया? डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस पे जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी क्या रहेगा उसका फॉर्मूला हमें लेना है। अब ये फॉर्मूला क्या आएगा? ये रहेगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से पहले याद कर लेना है। अब यहां पर थीटा 1 क्या है? तो थीटा 1 यानी ये जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा ये वाला एंगल मान लो थीटा 1। उसी तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर के बॉटम पे जो एंगल बनेगा इसको मान लो थीटा 2। ये थीटा 1 थीटा 2। और कंडक्टर से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लो स्मॉल डी। अब ये फॉर्मूले की हर एक चीज चेक कर लो आप। बी यानी क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट आई। ठीक है? एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, ये वाला डिस्टेंस डी, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगल्स। यहाँ पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इसके बाद बेटा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट यानी क्या? परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू क्या रहती? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो अगर हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻⁷। ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू। यहां तक सभी को क्लियर है? बेटा आपका काम है इस फॉर्मूले को याद कर लेना। वैसे इसका डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन कहां से आता है? बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ। आपका बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ का फॉर्मूला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। बेटा ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये आपका बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ है। ठीक है ना? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये डेरिवेशन बनेगा। बट अभी आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करो। तो वापस से आप सभी को सजेशन है कि इस फॉर्मूले को आप 20 बार लिखो, 20 टाइम्स लिखकर इसको अच्छे से पहले याद कर लेना। फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बेटा। ये हो गया था आपका फाइनाइट लेंथ। अब देखो मैं ले रहा हूं
लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग या तो इनफाइनाइट, पहले वाला जो था वो फाइनाइट लेंथ था, अब हमने लॉन्ग या तो इनफाइनाइट लिया। अब ये लॉन्ग कहने का मतलब ऐसा हुआ, ये ऐसे, या तो पॉइंट इज वेरी नियर, ये वाला पॉइंट जो है ये कंडक्टर से काफी नियर है, ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा अपना d। अब ये ऊपर की तरफ अगर आप एंगल बनाओगे तो ये एंगल नियरली 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये कंडक्टर कैसा है आपका लॉन्ग है। सेम अगर आप इस तरफ से एंगल बनाने जाओगे तो ये भी नियरली 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये कंडक्टर क्या ले रहे हो आप, लॉन्ग ले रहे हो। सो लॉन्ग कंडक्टर लिया तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनेगा। अब b निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 90 प्लस साइन 90, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो साइन 90 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो बेटा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला बनेगा। ये 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, और ये 2 के साथ कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, फॉर द लॉन्ग कंडक्टर स्ट्रेट, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लॉन्ग या तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये भी आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है, ठीक है, इसे भी आप न्यूमेरिकल में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करोगे। अगर पॉइंट नियर है तो भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना, या तो लॉन्ग कंडक्टर है और पॉइंट यहां कहीं तो भी है तो भी आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अब अगर पॉइंट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये वाला, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट आए, और इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो या तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यानी पॉइंट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये ऐसे। तो बेटा इस समय b 0 होगा, इस समय b 0 रहेगा, ये आपको याद रखेगा, ठीक है। सो when point is along the length of the conductor then b will be 0। अब हमने अलग अलग पॉइंट्स बनाए, आप पॉइंट्स देख लो। हमने एक लिया कि फाइनाइट लेंथ है, और फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड b निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, ठीक है ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका फॉर्मूला बना था। ये किसके लिए, जब फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। अगर इनफाइनाइट है तो b निकालने का फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये ऐसे। और अगर पॉइंट इज अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर तो b का आ रहा है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग, लॉन्ग कंडक्टर, अब बेटा हम लोग ये लॉन्ग कंडक्टर लेंगे, बट पॉइंट इज नियर वन एंड, यहां पर ये लॉन्ग कंडक्टर है, यानी ये ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, ये ऐसे लॉन्ग कंडक्टर, बट यहां पर नियर वन एंड है। अब ये नीचे की तरफ एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे की तरफ कोई एंगल ही नहीं बनने वाला, क्योंकि ये नियर वन एंड है। ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, सो ये ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B निकालने का फॉर्मूला क्या था, सो B निकालने का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप चेक करो बराबर,
एक तरफ 0 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि इस तरफ कंडक्टर है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट इज नियर वन एंड, इसलिए नीचे की तरफ एंगल बनेगा ही नहीं। और ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, लॉन्ग है, तो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया साइन 0, ये हो गया साइन 90। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है 1, ये ऐसे। सो बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये फॉर्मूला बन गया। अब बेटा आपके 4 फॉर्मूलेज बन चुके हैं, आपको चारों फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। अब हमने अलग अलग कंडीशंस क्या क्या पढ़े, तो स्ट्रेट वायर की वजह से बी निकालो, इनफाइनाइट है तब बी कितना रहेगा बताओ। उसके बाद पॉइंट अगर वन एंड पे है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एंड पॉइंट इज अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर रहा तो क्या रहेगा। अगर कंडक्टर के लेंथ पे ही पॉइंट है तो बी 0 आ गया था, अगर वन एंड पे आ रहा था तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये ऐसे फॉर्मूले याद रखना है आपको। और अगर यहां पर आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला आपका। और अगर लॉन्ग आ रहा है ऐसे, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यस, तो लॉन्ग कंडक्टर के लिए ये आ रहा था, फाइनाइट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है, पॉइंट इज नियर वन एंड तो ये फॉर्मूला है, और पॉइंट इज अलोंग द लेंथ तो ये फॉर्मूला है। तो ये सभी चारों कंडीशंस आपने याद कर लेना है, ठीक है ना, इनको बराबर समझ के याद करना है। अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरिंग द करंट आई। अब यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। अब इस तरफ वाला एंगल ले लेते हैं, अब ये दोनों तरफ एंगल 45 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बनाया इसने 45 डिग्री। अब आप बी निकालो, तो बी निकालने का फॉर्मूला आप मुझे बता दो। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब आ जाएगा आपका साइन 45 प्लस साइन 45, यानी 1/√2 1/√2 दो बार आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि ये साइन 45 की वैल्यू है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब बेटा ये 2 टाइम्स 1/√2, क्योंकि ये 1/√2 दो बार है ना, तो 2 टाइम्स 1/√2, तो बेटा इसमें का √2 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इसमें का इसको 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 बचेगा। इसको और सिंपल कर सकते हो आप, इसको म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई डी ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये स्क्वायर है, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर लूप कैरिंग करंट आई। अब इसमें से करंट पास हो रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो सीधा सीधा क्या करोगे 4 टाइम्स बी टोटल इक्वल टू 4 टाइम्स बी, यानी ये जो एक कंडक्टर है इसके 4 टाइम आ जाएगा ही, क्योंकि ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, ये भी एंगल बनेगा 45 डिग्री। तो ये 1 कंडक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 4 के लिए 4 टाइम्स कर दो बी, यानी 4 टाइम्स बी कितना आया हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई डी। ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। यहां पे जो d है वो d बोले तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर की लेंथ दी है a, अगर आपके स्क्वायर की लेंथ है a,
तो आपका डी कितना हो जाएगा, डी यानी a/2, क्योंकि ये बोले तो डिस्टेंस और ये बोले तो स्क्वायर की लेंथ, तो स्क्वायर की लेंथ है a, डिस्टेंस है d, तो d यानी a/2, तो आप d की जगह पर a/2 रख सकते हो, a/2, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता, यानी इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं 2√2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2 μ0I अपॉन पाई a, ये ऐसे भी आप आंसर को लिख सकते हो इसमें, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डील कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो, ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा अगर ऐसा वाला क्वेश्चन हमें लेना है तो ये एंगल अपना 60 डिग्री बनेगा, तो हम सबसे पहले 60 डिग्री वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्ट्रेट वायर, करंट जा रहा है, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, इस तरफ भी एंगल 60 डिग्री ले लो, इस तरफ भी एंगल 60 डिग्री ले लो। अब साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है, साइन 60 इज √3/2, ऐसा साइन 60 की वैल्यू। डी निकालने का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन डी साइन 60 प्लस साइन 60, ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन डी। बेटा ये साइन 60 दो बार है, तो 2 टाइम्स साइन 60 इज √3/2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको, √3 टाइम्स μ0 I अपॉन 4 पाई डी, ये हो गया आपका बी। जब ये दोनों तरफ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तब। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा देखना। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें से करंट पास हो रहा है और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी एट द सेंटर, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अब आप देख लो कि ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से ये ड्रॉ करो, तो ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री, ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। तो ऐसे 3 कंडक्टर्स आ रहे हैं, सो बी टोटल कितना आएगा, 3 टाइम्स बी आ जाएगा, बी टोटल आपका 3 टाइम्स बी आएगा, क्योंकि इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी 3 टाइम्स। आप ये आपका आंसर हुआ, √3 टाइम्स μ0 I अपॉन 4 पाई डी, यस, ये आपका बी टोटल आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर बेटा ये आपका साइड है मान लो ए, ठीक है, और ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a/2, ये आधा हो जाएगा डिस्टेंस a/2, और ये a/2 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस डी है अपना, तो साइन 30 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी d डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का, तो ये r, d डिवाइडेड बाय r, यहां से d कितना ले लोगे, r साइन 30, साइन 30 बोले तो 1/2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा r/2, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा उसका r/2 आ जाएगा, d की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
अब ये स्ट्रेट वायर है, करंट पास हो रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बेटा दोनों तरफ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ऊपर की तरफ 30 डिग्री, नीचे की तरफ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपका बी निकालने का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 30 प्लस साइन 30। अब ये हो गया आपका μ0 आई अपॉन 4 पाई डी। बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका b। सो b इक्वल टू μ0 आई अपॉन 4 पाई डी, इतना आपका आंसर आएगा। अब अगर ये हेक्सागोन लिया, अब हमने ये ऐसा हेक्सागोन लिया, इनमें से करंट पास हो रहा है और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी एट सेंटर, ठीक है ना। बेटा ये कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स बी आ जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स बी यानी 6 टाइम्स μ0 आई अपॉन 4 पाई डी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालते आना चाहिए अलग अलग चीजों के लिए। बेटा आज हम लोगों ने स्ट्रेट वायर का इस्तेमाल किया हुआ है बी निकालने के लिए। इन न्यूमेरिकल्स की आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज हम लोगों ने स्ट्रेट वायर वाले न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल वाले न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। ओके बेटा, बाय।